धन्यवाद बॉब, यह कहना आपके लिए बहुत अच्छा है। जेनेट ने पहले कहा, उसने मेरी पृष्ठभूमि को देखा और कहा कि एक तूफान ब्रूइंग हो रहा है, और वास्तव में ऐसा है। यह सिर्फ एक विशाल विशाल तूफान है जो ऑन पैसिव के लिए उभर रहा है, और यह अभी हमारे सामने अनफोल्ड हो रहा है। और मैं कुछ कहना चाहता हूं जो बॉब ने कहा, हमें यह मिल गया, और मैं इसके साथ शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप श्री मुफारा को देखते हैं, और वैसे पिछले हफ्ते मैं वास्तव में बहुत व्यस्त था, मैं पिछले हफ्ते कुछ भी नहीं देख सका। मैंने 360 के बारे में सुना, मैं गया और मैंने इसे एक रिकॉर्डिंग पर सुना। और जब आप श्री मुफारा को देखते हैं तो आप उनके पूरे अस्तित्व में उत्साह को महसूस कर सकते हैं। हमें समझ में आ गया, वह वहां हैं, यह एक निश्चित सौदा है। और जब मैं श्री मुफारा की बात सुन रहा था, उन्होंने पिछले बुधवार, मुझे लगता है, बहुत सारी बातें कहीं, और फिर गुरुवार को जब मैंने वेबिनार सुना तो मैंने डैन स्ट्रीट से बात की। और निश्चित रूप से हम कई अलग अलग दिशाओं में गए। यह आपके दिमाग को झकझोर देगा। और फिर मैंने डैन और मार्टी के साथ बातचीत की, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उन चीजों में से आधी भी नहीं कह सकता जो मैं कहना चाहता हूं। श्री मुफारा ने पिछले बुधवार को हमारे साथ जो साझा किया उसके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। यह सच में अद्भुत था, लेकिन यहाँ वह बिंदु है जो मार्टी और डैन स्ट्रीट मुझसे बना रहे थे। श्री मुफारा, वह आने वाले दिनों में बाहर आएंगे और सब कुछ स्पष्ट करेंगे। वह हमारे साथ सब कुछ साझा करेंगे। और मेरे पास इस बारे में कुछ वास्तव में गहरे विचार हैं कि मुझे लगता है कि ऑन पैसिव को किस दिशा में जाना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि श्री मुफारा मुझसे कहीं अधिक बुद्धिमान हैं, और जिस दिशा में भी वह हमें ले जाएंगे वह बिल्कुल अद्भुत होने वाला है। और मेरा मतलब है अद्भुत। जब वह कहते हैं कि हमें यह मिल गया है तो वह मजाक नहीं कर रहे हैं। हमने इसे समझ लिया है, और चीजें ऐसी होने जा रही हैं जो सभी को एक अलग स्तर पर ले जाएंगी। कुछ बातें जिनके बारे में मैं बात करूंगा, ऐश ने वेबिनार में कही थीं, और ये ऐसी बातें जिनके बारे में उन्होंने पहले बात की है। उन्होंने पिछले 1 साल या उससे पहले की इतिहास के बारे में बात की कि क्या हुआ, इसे दुनिया में कैसे देखा गया, और अश ने वास्तव में क्या किया। ऑन एंड पैसिव को दीर्घकालिक रूप से संहिताबद्ध करें, और हम वर्तमान समय में किस स्थिति में हैं। और मैं आपको बता सकता हूं कि इसका हर एक हिस्सा बस अविश्वसनीय रूप से अच्छा था। और आप जानते हैं, डैन से बात करते हुए, क्योंकि मैंने लगभग 1 हफ्ते तक किसी से बात नहीं की थी, और मैंने डैन से बात की, और डैन के पास वास्तव में सीधे मुद्दे पर पहुंचने का एक तरीका है, बहुत बहुत जल्दी मुद्दे पर पहुंचने का। और मैं इस बारे में नहीं जा सकता कि डैन और मैंने क्या बात की, लेकिन और मैं आपको यह बताने का कारण यह है कि अनपैसिव इस समय एक स्थिति में है। मुझे नहीं लगता कि अधिकांश लोग इसे मानते हैं। वे वास्तव में नहीं मानते। वे श्री मुफर को सुनते हैं, वे अनपैसिव के संस्थापकों और सहयोगियों को सुनते हैं, वे इन पैनलों पर लोगों को सुनते हैं, और वे अनपैसिव के बारे में थोड़ा उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन यह वास्तव में मजेदार है। मैंने दूसरे दिन एक शब्द सुना, और यह अनपैसिव के लिए बहुत उपयुक्त है। और यह कहावत है कि एक पिंजरे में जन्मा पक्षी मानता है कि उड़ना एक बीमारी है। ठीक है। और मैं अनपैसिव के बारे में सोचता हूं, और मैं दुनिया के बारे में सोचता हूं, और वहां बहुत से लोग हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में अधिकांश लोग हैं जो सुनते हैं। मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूं, मैं जीत नहीं सकता। वह आदमी मुझे उठने नहीं देगा, वह मुझे यह करने नहीं देगा, वे मुझे सफल नहीं होने देंगे। और यह केवल एक देश में नहीं है, यह पूरे विश्व में है। और यही कारण है कि यह अनपैसिव के लिए इतना उपयुक्त है। और मैं आपको यहाँ एक छोटा सा राज बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि वे पिंजरे में हैं और कभी उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसके बारे में वे सपने देखते हैं।
उस जीवन को जीने के लिए जो वे चाहते हैं। जो रहस्य मैं बताना चाहता हूं, जो लोग हमें रोकना चाहते हैं, वे हमें नियंत्रित और हेरफेर करना चाहते हैं, वह पिंजरा जिसमें हम हैं वह बंद नहीं है। ठीक है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके जीवन की स्थिति तय है, वे कुछ और नहीं कर सकते, लेकिन समाज ने कई लोगों को जिस पिंजरे में रखा है वह बंद नहीं है, और यह वास्तव में सभी के लिए विश्वास करना बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर यह मुझे अनपैसिव द्वारा किए जा रहे कार्यों की ओर ले जाता है। अनपैसिव केवल पिंजरे में नहीं आ रहा है, वे आपके लिए दरवाजा खोल रहे हैं और वे आपको कह रहे हैं, बाहर आओ। आप पिंजरे में रहने के लिए नहीं पैदा हुए थे, आप उड़ान भरने के लिए पैदा हुए थे। और जैसे जैसे लोग बाहर आते हैं वे कहते हैं, हाँ यह थोड़ा डरावना है लेकिन यह काफी अच्छा है, तो मैं कैसे ऊंचा उड़ूंगा। और श्री मुफर जो कुछ उन्होंने किया है अनपैसिव की संरचना के कारण, जो कार्यक्रम उन्होंने तैयार किया है, जो आने वाला है अनपैसिव में आमंत्रित किए गए प्रतिभा के कारण, और जो महान कार्य वे कर रहे हैं, वह आपको यह दिखाएंगे कि कैसे ऊंचाई तक पहुंचना है। मैं बात करता हूं तो यह स्वतंत्रता और आजादी के बारे में है। यह वित्तीय स्वतंत्रता में होने के बारे में है, जहां क्या करना है, कब करना है या कैसे करना है। अनपैसिव सभी को उस स्थिति में रहने की अनुमति देने जा रहा है, लेकिन यह शर्त है कि यह ईमानदार, साफ और नैतिक होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा नैतिक आधार नहीं है तो मैं आपको बता सकता हूं, आप अनपैसिव में नहीं टिकेंगे। ईमानदार, साफ और नैतिक, लेकिन यही अनपैसिव की खूबसूरती है। वे उस दरवाजे को खोल रहे हैं, वे आपको ऊंचाई तक पहुंचने का अवसर दे रहे हैं। अनुभव के आधार पर बता सकता हूं, क्योंकि अनपैसिव, मार्टी, डैन और मैं लगभग 5 साल से ऊंचाई पर हैं। हम वास्तव में ऐसा कर चुके हैं और यह वास्तव में एक अच्छा स्थान है। अनपैसिव प्रत्येक को बाहर आने और ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता दे रहा है, ताकि हम वे लोग बन सकें जो हम मानते हैं कि हम बन सकते हैं। आप अनपैसिव के भीतर कुछ भी कर सकते हैं, यह असीमित है। और श्री मुफर जो कर रहे हैं उसके कारण जो कुछ वह हमें पेश कर रहे हैं, पिछले बुधवार को उन्होंने जिन सभी चीजों के बारे में बात की और जो चीजें वह हमारे साथ साझा करने वाले हैं, आप उस तस्वीर को समझेंगे, वहां स्पष्टता होगी और आप समझेंगे कि यह आपके लिए कैसे काम करता है। और आखिरी बात जो मैं समाप्त करना चाहूंगा बॉब, इससे पहले कि मैं इसे आपके पास वापस सौंपूं, मैं फिर से कहना चाहता था कि बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैंने कुछ चीजें कहने का निर्णय नहीं लिया। जब आप अनपैसिव के बारे में सोचते हैं और जिस स्थान पर आप अभी हैं वह बहुत अनोखा है, यह बहुत अच्छा है, और जैसे ही श्री मुफारक बाहर आने लगेंगे वहां वास्तविक स्पष्टता होगी। कोई उत्तर नहीं होने वाला है, मैं कैसे ऊंचाई तक पहुंचूंगा, आप जानेंगे। श्री मुफारी बाहर आने वाले हैं। वह अनपैसिव की संरचना, यह आज कैसे काम करता है, यह समझाने जा रहे हैं। 5 साल और 6 महीने पहले की तुलना में बेहतर होगा, जो बिल्कुल अद्भुत था, यह बेहतर होने वाला है। और आप ठीक से समझेंगे कि ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना है। अनपैसिव एक निष्क्रिय व्यवसाय नहीं है, बस आपको आना होगा, आपको भाग लेना होगा, आपको वह आवश्यक कार्य करने होंगे ताकि उस आधार को बनाया जा सके और उस वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त किया जा सके जिसकी हम सभी तलाश कर रहे हैं। ऑन पैसिव हमें यह बताएगा कि आपको उस स्थान पर पहुंचने के लिए क्या करना है जहां आप सचमुच स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र, 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 और यही वह जगह है जहां हम सभी होना चाहते हैं। मुझे यह वाक्यांश पसंद है। एक पिंजरे में जन्मा पक्षी, वे मानते हैं कि उड़ना एक बीमारी है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग उस पिंजरे में लंबे समय से हैं। वे ऐसा कैसे करते हैं? आपको कभी पता नहीं चलता कि आप पिंजरे में हैं, लेकिन जब आप उस दीवार को पाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप सोचते हैं, अरे यार, यह वह जीवन नहीं है जो मैं जीना चाहता था। ऑन पैसिव वे उस दरवाजे को खोलने जा रहे हैं। वे आपको बाहर निकलने देंगे, वे आपको उड़ने का तरीका दिखाएंगे और फिर उड़ान भरेंगे। यही हम सभी कर सकते हैं, उड़ान भरें और वह जीवन जिएं जो आप जीना चाहते हैं। और फिर से ऑन पैसिव, क्योंकि श्री मुफर ने जो किया है उसके कारण, और जहां वह हैं और आपको बस उनकी शारीरिक भाषा को पढ़ना है।
वह एक उत्साही व्यक्ति है। वह सच में ऐसा है। वह जो हो रहा है उसके लिए उत्साहित है। ध्यान रखें, ऑन पैसिव में जब आप वहां पहुंचते हैं तो यह असीमित है। आपके लिए कोई सीमाएं नहीं हैं। और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी ने भी अधिकांश लोगों से यह कहा है, कोई सीमाएं नहीं हैं। अपने जीवन को जिएं और इसे पूरी तरह से जिएं। बॉब, मैं इसे फिर से तुम्हारे पास लौट आता हूं। और हाँ, हम वास्तव में अच्छे समय के लिए तैयार हैं।